कौन है? छुट्टे नहीं है। अरे यार बेबी कौन परेशान कर रहा है? मूड खराब कर दिया। तू अपना मूड खराब मत करो। ये ना ऐसे नहीं मानेगी। तुम रखो इस भिखारी को, मैं बता कर आती हूँ। ओ भिखारी, तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार में बैठ के टाइम स्पेंड कर रही हूँ, तो तेरे को क्या जरूरत है मैं आगे डिस्टर्ब करने की? पूछा बेटा, मैं संकट मोचन हनुमान हूँ, मैं तेरे सभी संकट दूर कर दूंगा। तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री राम लिख। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, बस मैं इतना कह रही हूँ कि आपने गलत जगह गाड़ी लगा रखी है और यहाँ पे आप ये सब ना करें। आप कहीं और चले जाइए, आपकी प्राइवेसी के लिए भी अच्छा रहेगा। ओ हेलो, तू कौन होगी मुझे बताने वाली कि मुझे अपनी कार कहाँ पार्क करनी चाहिए और कहाँ नहीं? और हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं जहाँ जी मैं उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। तू कौन होगी मुझे बताने वाली? हाँ, तो आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं और भी टाइम स्पेंड कर सकती है ना। अब आप खुद सोचिए ना, ये सोसाइटी के बाहर की रोड है, यहाँ पे बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, क्या इंपैक्ट पड़ेगा उन पे? इसलिए बस आप कहीं और पार कर लें। ओ हेलो, तुझे मेरे अच्छे के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए मेरे पेरेंट्स हैं। और हाँ, मुझे लगता है तू शायद ना बहरी हो गई है। मैंने तुझे भी थोड़ी देर पहले कहा कि तेरे को कोई जरूरत नहीं मुझे यहाँ ज्ञान बांटने की, और तुझे ज्ञान बांटने का ज्यादा ही शौक है ना, तो एक काम कर, तू कोई एनजीओ ज्वाइन कर ले। ना तो मैं तेरी कोई रिश्तेदार हूँ, ना मैं तेरी बहन, तो अपना ज्ञान कहीं और बांट। मैं मानती हूँ कि तुम मेरी बहन नहीं हो, तुम मेरी रिश्तेदार नहीं हो, और मुझे तुम्हारी फिक्र करने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स हैं तुम्हारी फिक्र करने के लिए। लेकिन अगर उन्होंने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए होते ना, तो तुम यहाँ पे ये सब ना कर रही होती। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे पेरेंट्स के बारे में बोले? अरे तू होती कौन है? तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मेरे पेरेंट्स के बारे में कुछ भी बोले। आगे बात समझ में? अगर मैं तेरे से प्यार से बात कर रही हूँ ना, तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है तुझे, नहीं तो मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे तुझे तेरी औकात याद दिलाने में। आप तो फालतू में गुस्सा हो रही हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप अपनी गाड़ी कहीं और लगा के कहीं और ये सब कर लें, तो आपके लिए भी अच्छा होगा, आपके बॉयफ्रेंड के लिए भी और आपकी प्राइवेसी के लिए भी, क्योंकि एज अ गर्ल आपको अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए। अरे माते, तुझे समझ में नहीं आता क्या? मुझे तेरा ज्ञान नहीं चाहिए, तू जा यहाँ से कहीं और बांट। और बहुत से लोग ऐसे दुनिया में बैठे होंगे जिन्हें ज्ञान की जरूरत होगी। तुम जाओगी ना तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मेरे को ज्ञान देने का कोई फायदा नहीं है। निकल यहाँ से। अच्छा काम डाउन, अगर आपके पास कोई जगह नहीं है तो आप मेरे घर चल सकती हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे घर में बहुत सारे रूम है, मैं आपको एक रूम दे दूंगी, आपकी प्राइवेसी के लिए अच्छा रहेगा। पहले मैं तेरे घर क्यों जाऊंगी? अभी बोला ना मैं तेरी कोई रिश्तेदार हूँ, तेरे घर जाऊंगी मैं। निकल यहाँ, टाइम क्यों खराब कर रही है हमारा? आप मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है और मेरा कोई हक नहीं बनता आपको अपने घर ले जाने का, लेकिन जो आपका बॉयफ्रेंड है वो मेरे बहुत क्लोज रिलेशन में है। क्या क्या कहा तूने? मेरा बॉयफ्रेंड तेरा रिश्तेदार? मतलब कैसे? पति है मेरे। पति? चिराग, ये जो कह रही है वो सही है? तुम उसके पति हो? वो क्या बोलेंगे? तुम्हें लगता है कि अपनी पत्नी और अपनी गर्लफ्रेंड को साथ में देखे उनकी बोलती खुलेगी? मैं बताती हूँ ना, पत्नी हूँ मैं उनकी, 4 साल हो गए हमारी शादी को। बिलीव नहीं होगा तुम्हें, कुछ फोटोज दिखाती हूँ। और वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है ऐसे बीच रास्ते पे किसी को डिस्टर्ब करने का और इतना बड़ा झूठ बोलने का। तुम्हें पता नहीं होगा ना कि ये शादीशुदा है। देखो, अगर मुझे पता होता ना तो मैं कभी भी इसको डेट नहीं करती, और इसने मुझे कभी बताया ही नहीं कि मैरिड है, और इसने तो मुझसे झूठे वादे किए। बेबी मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे बहुत जल्द शादी करूंगा। पर मुझे क्या पता था ये एक नंबर का धोखेबाज इंसान निकलेगा। इसके खिलाफ मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। पुलिस में कंप्लेंट तो इसकी करनी पड़ेगी, लेकिन तुम अकेले नहीं करोगी, मैं भी करूंगी, क्योंकि इसने धोखा मुझे भी दिया है। तुमसे जो वादे किए मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ उसने 7 फेरे लिए थे। मुझे माफ कर दो बेबी, मुझसे बहुत प्यार करता हूँ। आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। चिराग, माफी मांगने का ना कोई फायदा नहीं है और ना ही कुछ एक्सप्लेन करने का। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है। तुम मुझे चीट कर सकते हो, तुम किसी को भी चीट कर सकते हो। और वैसे भी जब तुम एक बार मेरे नहीं हुए तो दोबारा यकीन करके क्या ही करना? वो सुना है ना, कुत्ते की पूंछ कभी भी सीधी नहीं होती। वही हालत मर्दों का। इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ 1 मिनट और नहीं रहूंगी। तुम्हें डिवोर्स दूंगी और तुम्हारे ऊपर इतने केस ठोकूंगी, आइंदा किसी लड़की को धोखा देने से पहले 1000 बार सोचोगे। जेल के इतने चक्कर लगाओगे ना, तुम्हारे पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि तुम कुछ और सोच पाओ। मैं जा रही हूँ, डिवोर्स पेपर भिजवा बेबी सुनो तो सही। बेबी, देविका तुम तो मेरी बात समझ सकती हो, मेरी बीवी भी मेरे को छोड़ चलेगी, तुम मुझे शादी कर लो।